प्लस न्यूज के दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ दोस्तों वो चेहरा मौजूद है जिनके महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े बेटे से लगातार मैं बात कर रहा था, वो लगे हुए थे, लेकिन उनका बेटा जो 9 महीने बाद घर लौटा, लेकिन सबका दिल चाहता है कि अपने बच्चों में जाए, लेकिन मंच से एक ऐलान होता है कि महेंद्र सिंह टिकैत के छोटे बेटे राकेश टिकैत घर नहीं जाएंगे, वो वापस गाजीपुर बॉर्डर लौटेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि वो अब घर रह जाएंगे, इसीलिए पंचायत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सभी धारणाओं को झुटलाते हुए साफ ऐलान किया। और आज मंच से एक खास बात, पर्चे लाए थे, क्या क्या बेचा, पूरा हिसाब लिए हुए थे, और आज तो अंदाज ही अलग था, क्योंकि अपनी धरती पर आने के बाद जो एनर्जी दिखी, उस एनर्जी का संचार अलग ही था। और यहां से जो संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी बोल रहे थे, उससे साफ झलक रहा था कि किसान की जो एक हिम्मत है अब वो अपने उरूज पर आ चुकी है, और किसान ने दो दो हाथ करने के लिए, वोट की चोट देने के लिए कमर कस ली है। बाकी बात मैं करूंगा, हालांकि अभी नींबू पानी पीते नजर आए, क्योंकि मैं मानता हूं कि इतनी एनर्जी अगर कहीं किसी में हो सकती है तो वो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटों में हो सकती है उनकी, क्योंकि वो जिस तरीके से वो संघर्ष करते थे बिल्कुल वही अंदाज है। मैं बात करना चाहूंगा, बहुत भीड़ इनके चारों तरफ है, सेल्फी लेना चाहते हैं लोग। सर मैं बहुत संक्षिप्त बात करूंगा क्योंकि काफी समय से देख रहा हूं बोल रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर आए, राजकीय का मैदान ऐतिहासिक मैदान है, मैंने सवाल किया था युद्धवीर सिंह से, जब जब यहाँ बड़ी पंचायत होती है बदलाव आता है, आप क्या कहते हैं? अरे ठीक है, जब बदलाव हो तो बदलाव ही आ जाएगा। नहीं, आप तो आज बिल्कुल बेबाकी से कह रहे थे, और 2022 के लिए मैंने जब बात करनी चाहिए उससे पहले नहीं, लेकिन मैंने अपने दर्शकों को आश्वासन दिया था कि मंच से जो भी खुलेगा मैं बात करूंगा राकेश टिकैत जी से। तो क्या आज की रणनीति और आगे की रणनीति थोड़ा सा बता दें, मुझे भी एहसास है कि आप थके हुए। हम ये कह रहे हैं कि देश में क्या घटनाक्रम हो रहा है वो सबको पता है। हम बड़ी बड़ी पंचायतें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में करेंगे। देश के जो पब्लिक सेक्टर के संस्थान थे वो सब बेच दिए गए, उनको बेचने लग रहे हैं, और इसी स्पीड से अगर बेचते रहे तो देश में कोई प्रॉपर्टी बचेगी नहीं, सब संस्थान प्राइवेट कंपनी को चले जाएंगे। उससे बेरोजगारी फैलेगी, उससे महंगाई बढ़ेगी, और बड़ी कंपनी का कब्जा देश पर हो जाएगा। सर आपके साथ सारे बुद्धिजीवी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा आज इतना बड़ा रूप ले चुका है, आपके साथ बहुत बड़े लोग जुड़े हुए हैं, वो एक बुद्धिजीवी है, क्या बचाव सोचा है इससे, क्या किस तरह देश को बचा सकते हैं? आंदोलन से देश बचेगा। यानी कि जो 1947 से पहले रास्ता अपनाया था वो अब भी वही रास्ते से, वो इसी रास्ते से, आंदोलन से ही देश बच सकता है। 2022 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, आज कई पार्टियों ने समर्थन दिया, कई लोग वहां पर पहुंचे, और भीड़ तो देखिए मैं भी नहीं बता सकता हूं भीड़ के बारे में तो, लेकिन ये जरूर है मैंने देखा कि आज मुजफ्फरनगर के चारों तरफ पगड़ी, टोपी और किसान मजदूर नजर आया। तो कितना उत्साह आपका बढ़ेगा और कितना जो है सरकार अब मानने की तरफ बढ़ेगी? अब सरकार का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की जनता का तो उत्साह बढ़ा। यहाँ के लोगों ने जिस भाव से सेवा करी है तो उसका तो बड़ा है उत्साह। सर संवादहीनता काफी दिनों से चल रही है, 11 दौर की वार्ता रही, मैं भी वहां रहा, आपसे बात भी की थी, लेकिन संवादहीनता खत्म हो जानी चाहिए। सरकार अगर जिदबंदी पे अड़ी है तो क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आम लोगों की उंगली में होता है, वो मना सकते हैं। उंगली से ही सरकार मानने की, बगैर उंगली के सरकार मानने नहीं, उंगली करनी पड़ेगी। हाँ, यानी कि ये वोट की चोट की जो मैं बात कर रहा था, ये उंगली वो ताकत है जो आम आदमी किसी भी सरकार को मना सकती है। हालांकि अब मैं लंबी वार्ता नहीं करूंगा क्योंकि मुलाकात होती रहती है, इंडिया प्लस न्यूज के दर्शक देखते रहते हैं। दोस्तों मेरी आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा आवाजों बढ़ाएं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी भी आवाज को आप रोक रहे हैं तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं। बात कोई सी भी हो, इस विचारधारा की उस विचारधारा की, बढ़ाते रहें, जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं साइम हसन अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।